नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि सिंघल आज आपके सामने कहानी इंसानियत की दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनिएगा ज़रूर और जुड़िएगा ज़रूर। शिवराम कड़ी मेहनत कर रहा था कि पैसों का इंतज़ाम हो जाए। 1 महीना, दूसरा महीना, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवां, लेकिन वो पैसे इतने नहीं जुटा पाया कि वो अपनी बिटिया का दाखिला करवा सके, क्योंकि जो वो कमाता था कुछ गाँव भेज देता था और कुछ अपने पास रखता था। शिवराम हर महीने अपने घर चिट्ठी भेजता था और उसमें हर बार यही लिखता था कि बिटिया चिंता मत करना, मैं जल्द ही तुम्हारा दाखिला करवा दूंगा। अपना अपना और अपनी माँ का ध्यान रखना। और साथ ही में शिवराम एक चिट्ठी और लिखता था अपने पिताजी को, जिसमें उनकी सेहत का हालचाल पूछता था और अपने बेटे के बारे में भी पूछता था कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। और साथ में ये भी लिखता था कि गीत को कुछ भी पता नहीं चल पाए कि मैं उसके बारे में पूछता हूँ। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया और इतने में उसे मोहन बाबू की बात याद आ गई जो उन्होंने कही थी। तो शिवराम ने सोचा, आज ही मोहन बाबू के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। ये कहकर वो अपने काम पर चला गया और मोहन बाबू के घर पर जाकर रुका तो देखा कि मोहन बाबू के घर ताला लगा है। ये देखकर जैसे कि शिवराम बिल्कुल जड़ हो गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, जब आएंगे मोहन बाबू से तब बात कर लूँगा। ये सोचकर वो वहाँ से चला गया। शिवराम रोज़ आता वहाँ पर और ताला लगा पाता। दिन बीतते जा रहे थे यूं ही। मोहन बाबू का कुछ पता नहीं था। और फिर 2 महीने बाद मोहन बाबू घर आए अपने बीवी बच्चों समेत। घर का द्वार बहुत दिन बाद खुला था तो धूल मिट्टी बहुत हो गई थी। मोहन बाबू की पत्नी और बच्चों ने मिलकर घर की साफ सफाई करी। कुछ दिन बाद शिवराम वहाँ से गुजरा तो क्या देखता है कि मोहन बाबू का घर का ताला खुल चुका था। तो वो बहुत खुशी के साथ उनके घर की तरफ बढ़ा और शिवराम ने मोहन के घर पर घंटी बजाई। तो मोहन बाबू की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो शिवराम ने कहा, मोहन बाबू घर पर हैं क्या? तो मोहन बाबू की पत्नी ने कहा, हैं। तो और पूछा कि आप कौन हैं? तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा, मेरा नाम शिवराम है, मोहन बाबू जानते हैं मुझे। तीसरा भाग मैं आपको बहुत जल्दी अगले हफ्ते में सुनाऊंगी। धन्यवाद।